एक पुरानी कहावत है कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन आजकल जिसे देखिए वही काजी बना फिर रहा है। और सिर्फ काजी ही नहीं, वही पुलिस है, वही वकील। और क्यों ना हो जब उसे राज्य का सत्ता का समर्थन हासिल है। ऐसे लोगों को हर अंतर्धार्मिक प्रेम संबंध और विवाह से ऐतराज है, जिन्हें ऐसे हर रिश्ते में लव जिहाद नजर आता है और जो बात नहीं करते सीधा हमला करते हैं। अभी ऐसा ही मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश के रीवा में हुआ, उससे पहले जबलपुर में हुआ। रीवा का मामला अभी बीती फरवरी का है। एक मुस्लिम युवक राकिन खान और एक हिंदू युवती जो गर्भवती बताई गई थी, विवाह के मकसद से रीवा जिला अदालत पहुंचे। लेकिन फिर अदालत में ऐसा हुआ कि आपका कानून और वकीलों से ही विश्वास उठ जाए। अदालत परिसर में मौजूद कुछ वकीलों ने उस लड़की को, युवती को पहचान लिया और उसके बाद युवक पर लव जिहाद का आरोप लगा दिया और उसकी पिटाई कर दी। सूचना पुलिस पर पहुंची, पुलिस वहां पहुंची, बीच बचाव किया और प्रेमी जोड़े को वकीलों के चंगुल से छुड़ाकर थाने ले गई। आगे क्या कार्रवाई हुई इसकी कोई खबर नहीं। इसी तरह जबलपुर की अंकिता राठौर और हसनैन अंसारी का मामला है। अंकिता राठौर और हसनैन अंसारी दोनों बालिग हैं और हमारा संविधान, हमारा कानून दो बालिग लोगों को अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से विवाह का अधिकार देता है। लेकिन हिंदूवादी संगठनों को यह मंजूर नहीं। अंकिता राठौर इंदौर की निवासी हैं और हसनैन अंसारी जबलपुर के सिहोरा के निवासी। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और विवाह करना चाहते थे। उन्होंने 2024 में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत विवाह के लिए आवेदन दिया। इस आवेदन की खबर उनके परिवार के साथ हिंदूवादी संगठनों को लग गई या पहुंचा दी गई और शुरू हो गया बवाल, विवाद और लव जिहाद का राग। विवाद बढ़ने पर हसनैन अंसारी ने कोर्ट में विवाह की अनुमति के लिए याचिका दायर की। 4 अक्टूबर 2024 को ये याचिका दायर की गई थी, लेकिन फिर अड़ंगा लग गया। अपर कलेक्टर ने अपनी जांच में पाया कि हसनैन अंसारी ने अपने आवेदन में जो पता दिया है वह उस पर पिछले 10 वर्षों से नहीं रह रहे थे। इस आधार पर अपर कलेक्टर और विवाहाधिकारी ने उनके विवाह आवेदन को खारिज कर दिया। मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा, जहां 12 नवंबर 2024 को होने वाली उनकी शादी पर रोक लगा दी गई। कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले पर भी स्थगन आदेश जारी किया और हसनैन अंसारी, राज्य सरकार और जबलपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। तो कुल मिलाकर अंतर्धार्मिक संबंध हो या सीधा कहें कि हिंदू मुस्लिम जोड़ों को लेकर हिंदुत्ववादी संगठनों, जिसमें नेता भी हैं, वकील भी हैं, सभी शामिल हैं, एक बहुत तीखी नफरत भर गई है। और इसके पीछे वही इस्लामोफोबिया। इन्हें हर घटना के पीछे एक साजिश नजर आती है। न इन्हें दो बालिग लोगों का प्रेम दिखाई देता है, न साथ रहना बर्दाश्त है। लिव इन भी नहीं, शादी भी नहीं। लिव इन में तो अब हिंदू युवाओं का भी रहना मुश्किल हो गया है। इस रिलेशन को रोकने के लिए बाकायदा सरकारों के स्तर पर काम किया जा रहा है। उत्तराखंड जैसे राज्यों ने तो यूसीसी के नाम पर इतने कड़े नियम बना दिए हैं कि अब उत्तराखंड के किसी भी युवक युवती को लिव इन रिलेशन में रहना आसान नहीं रहा। तो कुल मिलाकर एक नफरत का माहौल है पूरे देश में और प्रेमी जोड़े इस नफरत के पहले निशाने पर हैं, क्योंकि प्रेम ही उनकी राजनीति का रोड़ा है। बेबाक भाषा की रिपोर्ट।